में बैठो, बिना भगवान को वंदन किए, पूजन किए, माँ बाबूजी का आशीर्वाद लिए, बच्चों को लाड किए बिना और पत्नी के मस्तिष्क पर हाथ रखे बिना आपको जाना नहीं है घर के बाहर। इसे कहते हैं धर्म। इस नियम के साथ आप निकलिए। ये लक्ष्मी है, ये वैभव युक्त है, ये मुस्कुरा करके तुम्हें भेजेगी। देखना पूरा दिन तुम्हारा कितना चैन में निकलेगा। ऐसे लड़के जाओगे तो स्टाफ से जाके लड़ पड़ोगे जाकर। रोज छुट्टियां होंगी स्टाफ की। ऐसा क्यों करते हैं? मुस्कुराते हुए जाइए। ऐसे जाइए कि बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जा रहे। मैं आपको बोलूंगा, मंदिरों में जाते हैं पैसा मांगने को ही तो जाते हैं, मुक्ति कौन मांगने को जाता है? हे प्रभु हनुमंत लाल जी महाराज, प्रभु कर दीजिए, ऐसा दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो मंदिर में आप पैसा मांगने को जाते हो तो आपका कारोबार भी तो आपको पैसे ही तो दे रहा है। मंदिर में इतनी खुशी से जाते हो, प्रसन्नता से जाते हो, तो आप अपनी फैक्ट्री, दुकान, ऑफिस भी खुशी में भर करके जाइए, प्रसन्न चित्त होकर के जाइए। ये पुरुषार्थ है पहला, धर्म, जिसको धारण किया जाता है। दूसरा अर्थ, भगवान को कहिए, हे परमात्मा, बस हम तो आपके बनाए हुए नियमों का पालन कर रहे हैं, मुझे ज्यादा चाहिए नहीं है, तू कम देगा नहीं है, मुझे बिल्कुल पता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। आपने तो कुटुंब का मतलब 2 बच्चे मान लिया है, एक बेटा एक बेटी मान लिया है। परमात्मा की जितनी सृष्टि है वो सब तुम्हारे कुटुंबी हैं, सब तुम्हारे खानदानी हैं। जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इन सब के लिए आपकी रसोई में से ही तो निकलना है। साईं इतना दीजिए, 4 रोटी ही नहीं गिनना है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। मेरे भूखे का मतलब रोटियों से पेट भरना ही नहीं है, मैं भी भूखा ना रहूं। हे भगवान, जो सब कुछ मिल जाए, मैं तृप्त हो जाऊं। मैं भी भूखा ना रहूं, इसका मतलब मैं तृप्त हो जाऊं, साधु न भूखा जाए। मेरे सानिध्य में जो भी कोई आवे वो मुझसे असंतुष्ट न रहे। इसका मतलब ये है मैं औरों को भी मैं संतुष्ट कर सकूं, चाहे वो आपका ड्राइवर है, चाहे वो आपका माली है, चाहे आपके यहाँ रसोईया है, कोई भी काम करने वाला व्यक्ति है, वो आपसे असंतुष्ट ना हो। ये भगवान को प्रार्थना कीजिए। आप प्रातः जागते हैं, क्या बोलते हैं आप? मैं आज इस पवित्र व्यासपीठ से मैं आपको निवेदन करूंगा, जो मैंने 2 साल पहले